सो हेलो गाइस, मैं फिर से आई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो ये है मेरी नेबर आ रही है। आप इसको पहचानते ही हो गया, आपने प्रैंक वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए, मैं आई बटन में, और स्टोरी पहले देखिए और फिर जाके प्रैंक वीडियो भी देखिए। मैं आई बटन में ये कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास एक गेस्ट भी है, पापी गुड़िया। ये पापी गुड़िया पहले के हॉरर स्टोरी में भी थी, जिससे मुझे बड़ा डर लगता है ये पीछे हो तो स्टोरी बताने में। लेकिन ठीक है, हम जल्दी ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्टोरी मेरी नानी की है, जब वो बचपन में बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी, तो बॉर्न हुई थी, तो तब की स्टोरी है। तो हमारे गांव में जो नानी का घर है, तो उधर की ये स्टोरी है। तो बहुत साल हो गए इसको। तो बहुत सालों पहले क्या हुआ करता था, हमारा ऐसा घर हुआ करता था, मतलब लाइक पहले गांव में देखो ऐसे, और इधर इधर, और बीच में आंगन पूरा, तो वैसे घर हुआ कर। तो क्या हुआ, हमारे जो गांव में तो एक चुड़ैल थी वहाँ, जो गांव में रहती थी, और सभी उससे डरे हुए थे। सबको बहुत ज़्यादा डर लगता था उस चुड़ैल से। तो वो ना पता नहीं क्यों, मतलब हमारे घर में, मतलब मेरे नानी के घर में तब ना बहुत ऐसे बच्चे हुआ करते थे, छोटे छोटे। तो उसको क्या ही प्यार था उन बच्चों से, पता नहीं, वो ना घर में घुसने का ट्राई करती थी। लेकिन ना इन लोगों ने क्या किया था, पूजा पाठ करके घर को बांधा गया था। तो उसलिए वो ना पहुंच नहीं पाती थी घर के अंदर। वो ना लेकिन सबको दिखती थी, पता नहीं कैसे, क्योंकि हम बोलते कि ऐसे स्पिरिट्स एंड ऑल दिखते नहीं है, लेकिन वो सबको दिखा करती थी। तो जैसे मेरे मम्मी ने बताया, वो ना वाइट साड़ी पहना करती थी, उसके बाल खुले होते थे और बड़ी डेंजर दिखती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे जो मामा जी, लाइक दादाजी टाइप थे, लेकिन जो मेरे नानी के जो मामा थे, वो ऐसे सोए थे आंगन में, ऐसा खौट लगा के, तो खटिया लगा के। तो क्या हुआ, उधर सोए थे और उनको वो दिखी, वो चुड़ैल ऐसे करके दादाजी को घूरे जा रही थी ऐसे। तो फिर वो ऐसा घूर रही थी मामा जी को। तो मामा जी ने वो जो क्या होते हैं, कुल्हाड़ी जो होते हैं, तो वो ऐसे अपने जो तकिया होता था हमारा, तो उसके इधर ही रखा करते थे, क्योंकि उनको सबको पता था गाँव वालों को कि ऐसे। और आपको बताओ क्या कि पहले के जो ये आत्माएं होती थी और भूत चुड़ैलें होती थी ना, तो वो ऐसे औजारों से डरा करते थे। तो वो आप कभी भी बाहर सोए, रात में, दिन में, और ये दोपहर का टाइम थी। तो पहले ना क्या करते थे, गालियाँ देते थे भूतों को, क्योंकि ना वो गालियों से भी डरते थे। फिर उन्होंने बहुत सारी गालियाँ देना चालू की, और वो डर गई और वो दूसरी तरफ चली गई। तो वो बहुत परेशान थे, पूरे गाँव वाले परेशान थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी नानी पैदा हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो उसको ना ऐसा रखा करते, तो उनको पता था कि ये चुड़ैल कुछ भी कर सकती है। तो उनको ऐसे रखा करते थे, सुलाया था इसमें, जो पालना होता है ना बच्चों का, तो उसमें सुलाया करते थे। तो ना एक खिड़की थी ऐसी, जिसपे कि रॉड थे, और उधर वो सोई थी। मतलब वो बच्चा, मतलब मेरी नानी बहुत छोटी थी, 4-5 महीने की होगी, तो उधर सोई थी। तो वो चुड़ैल आई और हाथ उससे ऐसे डाल के उस बच्चे को लेने की कोशिश कर रही थी। तो मैं, उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने देखा उसको, और वो बहुत चिल्लाई उस पर, और बच्चे को लिया और भाग के अंदर चली गई। और ना वो अंदर तो एंटर नहीं कर सकती थी, सबको पता। नानी को नहलाने के बाद ना ऐसे धूप में थोड़ा सा रख दिया था आंगन में उन लोगों ने। और मेरी जो उनकी जो मम्मा थी, वो अंदर कुछ तो लेने गई होगी या कुछ तो करने गई होगी, तो वो 5 मिनट अंदर गई, और वो चुड़ैल आई, उस बच्चे को उठाया और वो लेके चली गई। और वो लेके जाके, कांटों का ये था, मतलब उधर गांव में जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, उसमें कांटों का ये था, तो उसमें जाके उसको रख दिया, लिटरली उसको रख दिया। तो मेरे जो गांव में ना सब पहचान के होते हैं, और सबको पता रहता है कि कौन कहाँ रहता है और किसका क्या बच्चा है। तो हमारे ही कोई रिलेटिव्स था, जो कि गांव में आप देखते हो जो एनिमल्स को खिलाने जाते हैं, इधर
माउंटेन्स पे वगैरह घास फूस खेतों में वगैरह खिलाने जाते एनिमल्स को। तो वो लेके गए थे तो उन्होंने आवाज़ सुना कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो कोई रो रहा था। तो फिर वो गए उधर कि कौन सा बच्चा रो रहा है इतनी दोपहर में, क्योंकि उधर 1-2 बजे तो कोई बच्चा भरी धूप में इतना कोई रोएगा नहीं। और तभी क्या हुआ करता था कि घर भी पास नहीं हुआ करते थे, दूर हुआ करते थे, और उनकी जो ऐसे एक जगह होती थी उसमें इकट्ठा ऐसे रहा करते थे। सो उधर वो गए और देखा तो उनके मतलब मेरी नानी थी वहाँ, जो बेबी था, तो उन्होंने उठाया और फिर घर लेके आए। और इधर तो उनकी मम्मी ढूंढे रही थी कहाँ गई। तो ऐसा हुआ करता था। फिर बहुत गाँव वालों ने पाठ पूजा करवाया, बहुत कुछ करवाया, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा उसको। फिर घर वाले ही ध्यान रखा करते थे इस सभी इंसिडेंट का कि ठीक से रखा करते थे अपने बच्चों को। और लिटरली उसने बहुत सारे बच्चे वो लेके गई थी और वो कभी भी नहीं मिले। ऐसे भी हुआ था बहुत बार। तो लेकिन थैंक गॉड मेरी नानी बच गई और उन्होंने फिर घर लाया उसको। और वो उसके बाद भी बहुत दिखा करती थी सबको, और वो ऐसे ही बच्चे उठाया करती थी, नहीं तो कुछ ना कुछ किया करती थी। सो यही थी आज की स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे मेरी वीडियोस रिकमेंड होती रहे। और आप मुझे ये भी बताइए कि आपको कौन से टाइप की स्टोरीज देखना पसंद है, मैं वैसी स्टोरीज बनाना स्टार्ट करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और स्टोरीज बनाऊँ। बाय। बाय।